हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर। सुबह आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। भारत ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया जिससे चीन और चीन के जर्नल जो है बॉर्डर पर उनकी फट चुकी है। क्या हुआ है? भारत ने भेजी चीन बॉर्डर पर अपनी आर्मी, तो चीन के जर्नलों की निकली चीखें, बोले ऐसा मत करो भारत। मतलब भारत ने अपनी आर्मी एक बार फिर से लगता है लद्दाख बॉर्डर, जो चीन बॉर्डर है भारत का LAC, उस पर भेज दी है। और उससे चीन के जर्नलों की भी फटी पड़ी है। तो उन्होंने क्या बोला है सारा कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे। क्यों भारत ने एकदम भेजी है, सारा सीन देखते हैं। समझ नहीं आई क्योंकि यार। पिछले दिनों कुछ चरवाहों का भी सीन हुआ था ना भाई, तो उसके बाद ये कोई और सीन हो सकता है। मतलब क्या पता वो यार, कुछ आए हाँ। तो भाई भारत हाँ। को मना किया था ना उन्होंने। हाँ, बिल्कुल तो हो सकता है। चरवाहों ने ही तो उस दिन सबक सिखा दिया था उनको। लेकिन सीन क्या हुआ सारा जानेंगे। इन्फोटेक का गाइस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों। हाल ही में चीन के साथ हुई झड़प ने LAC विवाद को और गर्मा दिया है। बल्कि अब भारत ने अतिरिक्त फोर्सेस फॉरवर्ड बेस पर डिप्लॉय करने की घोषणा कर दी है, जिस पर चीन आपत्ति जता रहा है। दरअसल आप सभी को पता होगा कि लेह लद्दाख के सुदूर पर्वतीय इलाके में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों ने भारतीय चरवाहों को रोकने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि भारतीय चरवाहों को चीनी सैनिकों ने चारागाह में जानवर ले जाने से रोक दिया। इसके बाद चीनी सैनिक और भारतीय चरवाहों के बीच और देखते ही देखते दोनों पक्षों में जोरों शोरों से बहसबाजी शुरू हुई। गौर करने वाली बात यह है कि चीनी सैनिक हथियारों से लैस थे, जबकि भारत के स्थानीय चरवाहे निहत्थे थे। इसके बावजूद स्थानीय चरवाहों ने चीनी सैनिकों के कदम का विरोध करके उन्हें पीछे जाने पे मजबूर किया। हालांकि बाद में दोनों सेनाओं के कोर कमांडर्स को बुलाकर मामले को रफा दफा कर दिया। वैसे पहली बार नहीं जब चीनी सैनिकों ने लेह लद्दाख के चरवाहों को अपने ही इलाके में जाने से रोका हो। तो बीते साल भी ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली जब PLA के सैनिक लद्दाख के लोगों को बंदूक दिखाकर उन्हें पीछे हटने को कहा था। लेकिन इस बार गांव वालों ने चीनी दादागिरी का अच्छा जवाब दिया। खैर इस समय LAC पर तनाव अपने चरम पर है, इसलिए भारतीय सेना ने अतिरिक्त रेजिमेंट LAC पर डिप्लॉय करने का निर्णय लिया है, खासकर उस जगह जहां पर चीनी सैनिक और चरवाहों के बीच बहसबाजी हुई। इसके अलावा सेना ने डिमचोक और डिपसांग इलाके में भी एक्स्ट्रा फोर्सेस तैनात करने का फैसला किया है, क्योंकि चीन के साथ मीटिंग्स करके कोई हल निकल नहीं रहा। इसीलिए सेना ने अब स्पेशल फोर्सेस वहां तैनात करना ही सही समझा। वरना आप देख ही रहे कि चीन कैसे धीरे धीरे लद्दाख में घुसपैठ की कोशिशें कर रहा है। अब भारतीय सेना की डिप्लॉयमेंट को लेकर चीन ने अपनी नाराजगी जाहिर की। चीन के डिफेंस मिनिस्टर डोंग जुन के मुताबिक भारत को इतनी जल्दबाजी में फैसले लेने की कोई जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि हमारे कुछ सैनिक आपके इलाके में चले गए और वहां बात में चरवाहों के साथ बहसबाजी हुई, लेकिन अब वो लौट आए हैं और मसला भी सुलझाया गया है। इसलिए भारत को वहां पे अतिरिक्त फोर्सेस तैनात करने की कोई जरूरत नहीं। इससे सिर्फ टेंशन बढ़ेगी और कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि ऐसे मुद्दे सुलझाने के लिए भारत हमें कोऑपरेट करे ताकि बातचीत आसान हो सके। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही भारतीय जवानों की तैनाती की बात आई तो कैसे चीन का रक्षा मंत्रालय फड़फड़ा गया, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर भारतीय जवान इस इलाके में पहरा देंगे तो चीनी सैनिकों को घुसपैठ करने में तकलीफ होगी। ऊपर से भारतीय जवानों के हाथों मार खाने का खतरा भी रहता है। इसीलिए चीनी रक्षा मंत्रालय भारतीय जवानों की तैनाती का विरोध कर रहा है। अब आप ही बताइए दोस्तों, हमें चीन के साथ बातचीत करते रहना चाहिए या सीधे एक्शन लेनी चाहिए? क्योंकि बीते 4 सालों से हम सिर्फ बातचीत ही कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जय हिंद। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार बातों से तो भारत 4 साल से पिछले बातें कर रहा है। चीन भी हाँ वो करता है लेकिन फिर घुसपैठ कर देता है। तो ये सही है, बॉर्डर पे भारत ने सेना लगा दी। अब चुप करके यार देखो, सबसे मेरी नजर में सबसे बेहतरीन हल यही होता है कि पहले बातचीत की जाए। लेकिन चाइना वो मान नहीं रहा। अब देखो, आज उसने चरवाहों को रोका है, फिर कल को कहेगा ये इलाका सारा मेरा है, कल को कहेगा ये मेरा कुछ है। तो उसकी चाल से इंडिया बखूबी वाकिफ है। इंडिया ने कहा आर्मी भेजो जरा उनको फ्रंट जो कमांड है, मतलब डिफेंस लाइन है उधर, हाँ उधर अपनी आर्मी भेज दी और एक्स्ट्रा आर्मी भेज दी। और उसके बाद स्पेशल फोर्सेस कमांडो जो स्पेशल
मतलब गारुड़ कमांडो हो गया, जो भी कमांडो हो गया, पैरा एसएफ हो गए, बहुत सारी टुकड़ियां भारत की स्पेशल फोर्सेस की भारत ने उसमें से भी भेज दी भाई। तो भारत फुल मतलब तो इंडिया को पता ना यार, इसका कुछ भी पता नहीं है चलता, ये कुछ भी किसी टाइम कुछ भी कर देता है। चीन एक भाई ढीठ कंट्री है, सीधी सी बात असल है। में एक कंट्री होते हैं जो अपने देखो रिस्पेक्ट की, उनको तकलीफ क्यों हुई है, उनको तकलीफ इस बात की हुई है कि इंडियन आर्मी क्यों आई है, कि हम खुला इंडियन आर्मी आई है, वो खुला हम आ रहे थे, अपनी दादागिरी वहां पर दिखाते थे, चरवाहों पर जोर दिखाते थे। लेकिन इस पर तो चलो चरवाहों ने भी उनकी सही पेंटी लगाई है, लेकिन फिर भी वो एक जोर दिखाते थे, हम भाई दादागिरी है, हम इधर के बड़े तीसमार खान है। लेकिन अब आर्मी पहुंच गए तो उनके वो मजे खत्म हो गए। हाँ भाई, और उन्हें पता है अब जरा सा कदम रखा तो फिर मारती भी बहुत गंदा है इंडियन आर्मी। हाँ भाई, और दूसरी बात ये है, गर्मियां आ रही हैं, गर्मियों में हमेशा पंगा लेते हैं, क्योंकि सर्दियों में उनसे लड़ाई होती है, सर्दियों में तो वो खुद जम जाते हैं, सर्दियों में उनकी पटी पड़ी होती है। तो ये गर्मियों में हमेशा इस तरह की हरकतें करने की कोशिश करते हो, तो इंडिया उसके लिए पहले से रेडी है। इंडिया को मतलब इंडिया ने इसलिए भेज दिया उसको, इंडियन आर्मी के लिए गर्मी सर्दी कुछ मायने नहीं रखता भाई। इंडिया को पता है यार, इंडिया को पता है ये कुछ ना कुछ करते हैं, हर साल करते हैं, हर साल इंडिया इसलिए उनको सबक सिखाने के लिए पहले भेज दिया कि जो कोई भी आएगा वो उसको जो है ना पहले से जो है ना जवाब दिया और जाएगा। चीन के फिर डिफेंस मिनिस्टर की फौरन फटी है, उसको जनरल मर्लो ने बोला होगा भाई ये तो इंडिया सीरियस हो गया। हाँ भाई, तो वो उससे आगे से बयानबाजी असल में चाइना के साथ बातचीत का टाइम मेरी नजर में गुजर चुका है, क्योंकि अगर उसने सुधरना होता ना तो वो पहले से जिस इलाके में बहुत पीस करने की कोशिश की। भारत की मुझे बात बहुत अच्छी है लगती है, भारत शुरू पे पीस की तरफ जाता है हमेशा। जब भी भारत का कोई हुआ, भारत पहले कहता है पीस हो, लेकिन जब काम बढ़ जाता है तो फिर भारत अगले को छोड़ता भी नहीं। अच्छा, इंडिया का एक और स्टेप काफी लोगों को शुरू में बुरा लगा होगा, जब इंडिया के कुछ इलाकों पर कब्जे किया था ना, थोड़े से इलाकों पर, तो इंडिया ने जवाब में उनको रिप्लाई तो दिया, लेकिन इंडिया ने एक और काम भी किया कि उनको अंदर से चोट पहुंचाना शुरू की, जिस तरह आर्थिक तौर पर और काफी सारी चीजों पे, तो वो कुछ स्टेप पीछे चले गए। अभी भी कुछ जगहों पर है, बाकी तो चले गए, लेकिन कुछ जगहों पर है जहाँ से इंडिया था भी तो पीस उनके साथ निकाला। कितनी बार चीन ने कितनी बार बोला भाई हमारे साथ ट्रेड करो, हमारी कंपनीज को के साथ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो भारत। तो आगे से भारत उनको यही बोलता है कि जब तक बॉर्डर्स वही लोकेशन पर नहीं जाएंगे तब तक हम तुमसे ट्रेड नहीं करेंगे। अब चाइना ने ये बात स्टार्ट की है कि मतलब आओ हमारे साथ टॉक करो। अब इंडिया कहता है कि हम बात नहीं करेंगे जब तक तुम नहीं जाओ, जब तक अब इंडिया जो है ना उसको इस तरह कर रहा है, सही कर रहा है। कुछ बातें ऐसी, कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिना जंग लड़े भी जीती जा सकती है, वो हासिल कर रहा है, वो इंडिया हासिल कर रहा है। आपका क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दे, हम बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो